इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। शिवसेना के नेता हैं अनिल देसाई, उनका बीजेपी पे सीधा हमला। ईडी ने चार्ज लगाया है। पहले कई बार ईडी ने कोशिश की। संजय राउत वोकल काफी रहे हैं, लोकतंत्र में ठीक नहीं है। इस तरह से एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। एजेंसीज के दुरुपयोग की बात लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मैं समझता हूं उनको बहुत जल्द रिहा किया जाएगा। हम आपको सुनवाएंगे क्या कुछ कहना है शिवसेना के नेता अनिल देसाई का, जब उन्होंने बीजेपी पर अटैक किया। ईडी पर जो चार्ज लगाए उस पर भी हमला बोला है। संजय राउत को जिस तरह से उन्होंने हिरासत में लिया है उसके ऊपर वहां पे इन्वेस्टिगेशन चलेगा। उनकी बात बहुत उन्होंने साफ रखी है। मैं समझता हूं कि उनको रिहा बहुत जल्दी किया जाएगा। अब संजय राउत को जिस तरह से उन्होंने हिरासत में लिया है उसके ऊपर वहां पे इन्वेस्टिगेशन चलेगा। उनकी बात बहुत उन्होंने साफ रखी है। मैं समझता हूं कि उनको रिहा बहुत जल्दी किया जाएगा। अब संजय और अब आपको दिखाते हैं अब तक का जो पूरा एक्शन रहा है, क्या अपडेट्स आए हैं। 4 तस्वीरें अब आपके सामने होंगी। संजय राउत को अब से कुछ ही वक्त के बाद मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाना है। किसी भी वक्त संजय राउत को मुंबई के जेजे अस्पताल मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाएगा। साथ ही साथ शिवसेना का राज्यसभा में नोटिस है। इसके अलावा राउत के समर्थन में कांग्रेस का पूरा हुजूम उतर पड़ा है और बीजेपी ऑफिस राजभवन बन गया। शिवसेना ने अटैक किया है, हमला बोला है बीजेपी पर। जिस तरीके से पूरी कार्रवाई हुई है उस पर शिवसेना लगातार हमलावर है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस बीच कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ का कहना है कि राउत की गिरफ्तारी संयोग नहीं है, प्रयोग है यह गिरफ्तारी। वहीं विपक्ष कह रहा है कि राउत की गिरफ्तारी से कई राज खुल जाएंगे। सुनवाते हैं आपको। पर क्या ये संयोग है कि प्रयोग है कि जब उद्धव ठाकरे की सरकार चल रही थी तब ईडी का कोई नोटिस नहीं था। ईडी उस समय तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी राउत साहब में, और जैसे ही सरकार गिरती है वहां पर एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बनते हैं। अभी तक जो अपने मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाए, पर वहां से और केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों ने संजय राउत जी को हिरासत में ले लिया। ये संयोग है कि प्रयोग है, देश जानना चाहता है। आज संजय राउत को जो ईडी ने अटक की है, कई महीनों से संजय राउत जी का जांच शुरू थी। कई बार ईडी ने उनका बयान लिया और जिस तरह से महाविकास आघाड़ी बनने के बाद संजय राउत ने जो मुंबई क्षेत्र का जो डीपीआर जो है वो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री को बनने का उसको फाइनल किया और कई बिल्डरों को एफएसआई, टीडीआर इसके माध्यम से भी बड़ा घोटाला हुआ है और कई बिल्डरों को बड़ा फायदा पहुंचाने का काम किया है। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। महंगाई के मुद्दे पर लोकसभा में दोपहर 2 बजे के बाद का जो है बहस हो सकती है, चर्चा हो सकती है। ये जानकारी आ रही है संसद से जुड़ी हुई। तो आज लोकसभा में महंगाई पर चर्चा काफी हद तक संभव है। जानकारी की दोपहर 2 बजे ये चर्चा महंगाई के मुद्दे पर लोकसभा में संभव है। और इस बीच संजय राउत की भी हम बात करेंगे। जिस तरीके से अब तक का पूरा एक्शन रहा है, इस वक्त क्या तस्वीरें मिल रही हैं। हम मुंबई जा रहे हैं सीधे शिवांगी ठाकुर के पास। शिवांगी, 11:34 हो चुके हैं। अब क्या इनपुट्स मिल रहे हैं, क्या एक्शन है आपके आसपास, किस तरीके से जानकारी आ रही है? पूरा कॉन्वॉय तैयार है, किसी भी वक्त राउत मेडिकल जांच के लिए जेजे अस्पताल निकल सकते हैं। देखिए निधि, आपको बता दें कि अब 11:30 का समय हो गया। इस वक्त तो कहाँ तो संजय राउत को कोर्ट में होना था, लेकिन वो अभी भी हमारे ठीक पीछे इसी ईडी दफ्तर में मौजूद है। मेडिकल के लिए उनको अभी तक ले जाया नहीं गया है। और सबसे बड़ी बात ये कहा जा रहा है कि देरी क्यों की जा रही है। हो सकता है कि लंच के बाद भी उनकी कोर्ट में पेशी हो, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये कि कॉन्वॉय तैयार कर लिया गया है, गाड़ी तैयार है, सब कुछ तैयार है, लेकिन अभी तक ईडी के अधिकारी बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि कैसे ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार यहाँ पहुंचते हैं, आधे घंटे से ज्यादा का समय यहां पर बिताते हैं और उसके बाद फिर वो यहां से निकल जाते हैं। जोन 1 के जो डीसीपी है वो भी मौके पर पहुंचते हैं। देखिए, मुंबई पुलिस भी यहां पर सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए गए हैं, लेकिन क्या वजह है, क्यों देरी की जा रही है, ये भी देखना होगा। इसी के साथ साथ जो कागजात मिले हैं उसकी भी कहीं ना कहीं हम कहें तो चेकिंग हो रही है। और सबसे बड़ी बात, जो 11.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं संजय राउत के घर से, उसमें यह कहा जा रहा है कि 10 लाख रुपए एक जगह और 1.5 लाख रुपए एक जगह मिले हैं। जो 10 लाख रुपए मिले हैं उस
उसमें एकनाथ शिंदे जो कि अब मौजूदा मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनका नाम लिखा हुआ था और ये कहा जा रहा है कि अयोध्या दौरे के लिए वो पैसे रखे गए थे, उससे जुड़ा ये पैसा है। जबकि जो 1.5 लाख रुपए और कैश मिले हैं वो किस काम के लिए है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। कुल मिलाकर ईडी ऑफिस रिपोर्ट कर रही है, सारे विजुअल, सारी जो ब्रेकिंग इनपुट्स आ रहे हैं वो बता रही है। शिवांगी, मैं तुरंत आ रही हूँ आपके पास। 9:30 बजे का मेडिकल जांच का वक्त था, लेकिन 11:36 हो चुके हैं। कॉन्वॉय तैयार है, पूरी टीम तैयार है, अस्पताल जाना था मेडिकल जांच के लिए। अभी तक संजय राउत नहीं निकले हैं मेडिकल जांच के लिए और ये वो वक्त है जब पीएमएलए कोर्ट में संजय राउत की पेशी होनी थी, लेकिन अभी तक मेडिकल जांच नहीं हो पाई है। इस बीच शिवांगी, मैं फिर से आपके पास आती हूँ, ये टाइम बाय करने की डिले टैक्टिक्स के मतलब क्या है, आप बता पाए तो? क्यों इतना वक्त लिया जा रहा है? देखिए, कई बातें यहाँ पर बताई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि संजय राउत को यहाँ पर बिठाया गया, मेडिकल खासकर जो करानी है उसमें भी कई सारी बातें हैं। लगातार हम देखते रहे हैं कि संजय राउत बीमार रहे हैं, ऐसे में जब मेडिकल के लिए उनको ले जाया जाएगा समय भी वहाँ पर लगेगा और साथ ही साथ कोर्ट परिसर में ले जाना है। और ये भी कहा जा रहा है, देखिए आमतौर पर क्या होता है कि जब इस तरह से किसी को गिरफ्तार ईडी करती है तो मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाती है, उसके बाद ईडी दफ्तर वापस लाती है और फिर कोर्ट में पेशी की जाती है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जैसे कि पहले से ही देरी हो चुकी है, 11:30 बजे का समय था, लेकिन कोर्ट में ये लोग नहीं पहुंचे हैं, तो ऐसे में यहाँ से सीधे मुंबई के जेजे अस्पताल मेडिकल के लिए पहले ले जाया जाएगा। और नीलेश शुक्ला के पास जा रही हूँ, वो भी ईडी ऑफिस से रिपोर्ट करने। नीलेश, आपने दिखाया था कि जो ईडी ऑफिस है उसकी पूरी किलेबंदी हो चुकी है, माफ कीजिएगा, चारों तरफ बैरिकेडिंग वहां पर हो रखी है, किसी भी वक्त कॉन्वॉय मूव कर सकता है। लेकिन यहाँ पर इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज, नीलेश मैं लौट रही हूँ आपके पास। ब्रेकिंग न्यूज है, संसद परिसर में शिवसेना का प्रदर्शन, जानकारी आ रही है। राउत के समर्थन में शिवसेना के विरोध की जानकारी मिल रही है। प्रियंका चतुर्वेदी ने इससे पहले ही कहा था कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद परिसर में दिखाए प्ले कार्ड्स, वो विजुअल्स आपके सामने हैं। ईडी स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड, देखिए क्या है ये पूरा प्ले कार्ड जो वो लगातार दिखा रही है। एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी, उनका जो प्रतिक्रिया भी आई थी उनसे जब जी न्यूज के रिपोर्टर ने बात की, उन्होंने कहा था कि ईडी स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी। इस बीच नीलेश के पास वापस लौट रहे हैं। नीलेश, दिल्ली के विजुअल्स हम दिखा रहे हैं। संसद परिसर में संजय राउत के समर्थन में शिव सैनिकों के प्रदर्शन के विजुअल्स आ रहे हैं, तो वहीं ईडी ऑफिस के आसपास का एक्शन आप दिखाएं, बताएं नीलेश। जी निधि, आपको बताऊं फिलहाल एक्शन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन एक्शन शुरू होने के जो आसार हैं वो जरूर नजर आ रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखा दूं कि कुछ जो शिव सैनिक हैं अब से थोड़ी देर पहले यहां पर पहुंचे हैं ईडी दफ्तर के बाहर। उन्होंने लेन के अंदर जाने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस कर्मियों ने रोका। हम इनसे सीधे समझना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। ताई, आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, पुलिस कर्मियों ने हम देख रहे हैं, देखा हमने कि वो आपको रोक रहे थे, क्या कुछ कहा पुलिस वालों ने? नहीं, किसको छोड़ेंगे नहीं अंदर, ऐसे करके रोक दिया। और कोई नहीं है यहाँ पर, सब कोर्ट गए, क्योंकि अभी कोर्ट में लेके जाने वाले, तो सब कार्यकर्ता हमारे शिव सैनिक कोर्ट में गए हैं। तो ये बात कही जा रही थी कि संजय राउत जो है वो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन कल ईडी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। आज आप लोग अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाले थे, प्रोटेस्ट करने वाले थे, तो कोई तैयारी है? और भी कार्यकर्ता आपके साथ जुड़ने वाले हैं? अभी है ना, कोर्ट में सब आएंगे वहाँ पे। अच्छा, और जो किया ही नहीं तो क्या, अभी क्या बोले उनको, झूठी केस बनाते। अभी उनका राज है, केंद्र में उनकी सरकार है, तो जो मन चाहे वो कर सकते हैं ना। तो ये आप सुन पा रही जो शिवसैनिक हैं वो अब ईडी ऑफिस रिपोर्ट कर रहे हैं। वैरी मेरे साथ है मातोश्री से रिपोर्ट करिए, शिवांगी लगातार है। इस बीच आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार संजय राउत की गिरफ्तारी क्यों हुई है। सूत्रों के मुताबिक ईडी के अफसर सत्यव्रत कुमार जो है, उन्होंने किस तरीके से, ईडी ऑफिसर ने कहा पात्रा चौल घोटाले में आपके कौन कौन पार्टनर्स थे, कितने लोग आपके साथ, क्यों हुई राउत की गिरफ्तारी, उसमें हम आपको बता रहे। दरअसल सवाल जवाब जो रहे, संजय राउत ने कहा कि मैं जानता ही नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम। ये सूत्रों के हवाले से मैं आपको पूरा जो कॉन्वर्सेशन रहा होगा, जो सवाल जवाब रहे होंगे लंबी पूछताछ में। सत्यव्रत कुमार कहते हैं पात्रा चौल घोटाले में पैसों के ट्रांजैक्शन कैसे होते थे। अब इस पर संजय राउत, उनसे ये सवाल पूछा गया कि कैसे ट्रांजैक्शंस होते थे, नहीं जानता मैं कुछ। संजय राउत ने कहा मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता इस बारे में जवाब। फिर घोटाला सामने आने के बाद कितने पैसे लौटा दिए गए, सत्यव्रत कुमार के सारे सवाल जिस पर उनको याद कुछ नहीं आ रहा। संजय राउत ने कहा मुझे याद ही नहीं। घोटाले में मनी ट्रेल के सबूत मिले हैं क्या, इस पर संजय राउत ने जो कहा वो बताएंगे आपको। इस बीच देखिए, हम मातोश्री जाएंगे, वैदेही वहां से है। मातोश्री में भी मंथन होना है, दोपहर 1 बजे ये मंथन शुरू हो जाएगा। इस मंथन, इस बैठक को लेकर जानकारियां वैदेही से लेते। वैदेही, ओवर टू यू, क्या डिटेल्स?
जो बिल्कुल चुके हैं सुनील राउत। का चुकड़ा अरे हलू ना करे नीट देखिए, अब संजय राउत के भाई सुनील राउत ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं और लगातार आपको तस्वीरें हम यहां पर दिखा रहे हैं, कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की। साफ तौर पर आप देखिए, सुनील राउत ही वो थे जिन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि गिरफ्तार कर लिया गया है। सूटकेस लेकर वो अपने भाई के लिए यहाँ पर पहुंचे थे और कह रहे हैं कि मैं बाहर आऊंगा और बातचीत करूंगा, तो इंतजार करना होगा कि जब सुनील राउत बाहर आते हैं तो क्या कुछ कहते हैं। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, सुनील राउत पहुंच चुके हैं। संजय राउत के भाई ईडी दफ्तर 11:30 बजे कोर्ट में पेश होना था, लेकिन अभी तक वो नहीं निकले हैं यहाँ से और इसीलिए उनके भाई यहाँ पर पहुंचे हैं। बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। लगातार वो कह रहे हैं कि सच की जीत होगी और कहीं ना कहीं ये सब कुछ राजनीति के तहत किया जा रहा है। तस्वीरें साफ तौर पर आपको हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें ईडी दफ्तर के बाहर की, जहां पर सुनील राउत पहुंच चुके हैं। सुनील राउत अब निकलेंगे बाहर, देखना होगा क्या कुछ कहते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 11:30 बजे का समय था, लेकिन अभी तक नहीं लेके जाया गया है संजय राउत को। गाड़ी इनकी अंदर जा रही है। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं, रेंज रोवर जो कि ये सुनील राउत की गाड़ी है, संजय राउत के भाई हैं, पहुंच चुके हैं। कोशिश करेंगे बातचीत करने की, हालांकि कुछ भी अभी कहते हुए नजर नहीं आ रहे, इंतजार कर रहे हैं। एक बार देखा जाएगा जब उतरेंगे तो क्या कुछ कहते हैं अपने भाई के पक्ष में। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुनील राउत यहां पर बाहर निकलते हुए, संजय राउत के भाई। देखना होगा क्या कहते हैं सुनील राउत। एक बार कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की, क्या कहना है। कल सूटकेस लेकर पहुंचे थे अपने भाई के लिए, सुनील राउत कह रहे थे राजनीति के तहत ये सब किया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे सुनील राउत, इस पर नजर बनी रहेगी। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, सुनील राउत यहाँ पर पहुंचे हैं, सर आप क्या कहना चाहेंगे। कल आप सूटकेस लेकर यहाँ पहुंचे थे, क्या कहेंगे। आज बातचीत हो पाई है सर, क्या कहेंगे सुनील जी, कुछ कहना चाहेंगे। सर कुछ बात हुई है, क्यों देरी की जा रही है, क्या कहा है उन्होंने, क्या कहा है, क्यों देरी की जा रही है। सुनील जी कुछ कहना चाहेंगे आप, सुनील जी कुछ कहना चाहेंगे। तो देखिए, कुछ भी कहने से यहाँ पर बचते हुए नजर आए सुनील राउत, जो कि संजय राउत के भाई हैं। और अब ये भीतर जा रहे हैं ईडी दफ्तर के। देखना होगा अपने भाई से क्या कुछ बातचीत करते हैं। और ऐसे में तस्वीरें लगातार जी मीडिया आपको दिखा रहा है, हालांकि कुछ भी नहीं बोले हैं सुनील राउत, लेकिन कोशिश की मीडिया ने यहाँ पर सवाल करने की। अब भीतर जा रहे हैं और देखना होगा कि संजय राउत को कब बाहर लाया जाता है। 11:30 बजे का समय था, लेकिन अब तक कोर्ट में संजय राउत की पेशी नहीं की गई है। तस्वीरें सीधी ईडी दफ्तर के बाहर से। शिवांगी के पास लौटेंगे। अब से कुछ देर पहले शिवांगी ने विजुअल दिखाया, एक्शन थोड़ा बढ़ता हुआ ईडी ऑफिस के प्रीमाइसेस के आसपास। किस तरीके से संजय राउत के जो भाई हैं वो वहां पर पहुंचे, कुछ बोले नहीं। जी न्यूज के सवाल पर हम मातोश्री चलते हैं, जहां पर एक अहम बैठक को दोपहर 1 बजे उद्धव ठाकरे द्वारा बुलवाया गया है। उस बैठक पर क्या जानकारियां मिल पा रही हैं, कौन कौन बैठक में पहुंचेगा। ओवर टू वैदेही। वैदेही के पास पे आओ। इस बीच अश्विनी मेरे साथ है, शिवांगी ठाकुर लगातार ईडी ऑफिस से हैं। अश्विन, हमने देखा सुनील राउत पहुंचते हैं ईडी ऑफिस पे, सवाल जवाब उनसे किए जाते हैं, लेकिन जवाब वो देते नहीं है। और जो वक्त लिया जा रहा है, इतना डिले हो रहा है, सुबह 9:30 बजे से दोपहर के 11:15 बज चुके हैं, अभी तक मेडिकल जांच नहीं हुई है संजय राउत की। उसके बाद कोर्ट में पेश होना है अलग। अश्विनी, मैं लौटूंगी हमारे रिपोर्टर्स के बाद। सारे ईडी ऑफिस से रिपोर्ट कर रहे हैं। इस बीच तस्वीरों पर नजर लगातार है, 4 तस्वीरें जी न्यूज आपको दिखा रहा है। और कल की पहली तस्वीर, 5वीं बड़ी तस्वीर, जब ईडी ने उनसे दिन भर पूछताछ की, उसके बाद जब वो बाहर आए, उन्होंने अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकारा था गमछा लहराकर। उसके बाद आज की ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक कर। कुछ ही देर में राउत का मेडिकल होना है। मेडिकल के बाद कोर्ट में पेशी होनी है। 11:50, माफ कीजिएगा, यहाँ पर घर से जिस तरीके से कैश मिला वो जानकारी सामने आई। राउत के जवाब में ईडी को संतुष्टि नहीं हुई। जो नॉन कोऑपरेशन ईडी के सवाल जवाब के बाद राउत के जवाबों से सामने आया है, उस पर संतुष्ट नहीं। ये लगातार बात सामने आ रही थी। और अब से कुछ ही देर के बाद कब तक मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाएगा,
संजय राउत को। उन विजुअल्स पर जी न्यूज की नजर लगातार, पूरा कॉन्वॉय तैयार है ईडी ऑफिस के बाहर, हमारी टीम वहां पर डिप्लॉयड है, लगातार विजुअल्स दिखाएं। इस बीच ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, किसी भी वक्त निकल सकते हैं राउत। 11:46 इस वक्त हो रहे हैं। किसी भी क्षण जेजे अस्पताल के लिए ईडी ऑफिस से निकल सकते हैं संजय राउत। जेजे अस्पताल जहां पर मेडिकल जांच होगी संजय राउत की, और उसके बाद उनको कोर्ट में पेश होना है, पीएमएलए कोर्ट में उनको पेश होना है। इस बीच चाहे ईडी ऑफिस हो, राउत का रेजिडेंस हो, चारों तरफ जो है सिक्योरिटी बेहद पुख्ता की गई है। सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो हम आपको दिखा पा रहे हैं। बहरहाल किसी भी वक्त 11:46 हो रहे हैं, कभी भी ईडी ऑफिस से रवानगी हो सकती है संजय राउत की मेडिकल जांच के लिए जेजे हॉस्पिटल, जहां पर राउत का मेडिकल होना है। इस बीच खबर आ रही है कि राउत के घर के बाहर भी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था है। ईडी ऑफिस के आसपास भारी भरकम सुरक्षा को डिप्लॉय किया गया है। कुछ समर्थक भी ईडी ऑफिस के आसपास दिखे, जी न्यूज से उनसे बात भी करनी चाहिए। वैदेही के पास में जाऊंगी। इस बीच इस खबर पर नजर है, एक और बड़ी खबर है जिसमें कि मातोश्री पर दोपहर 1 बजे बैठक को बुलवाया गया है। वो बैठक दोपहर 1 बजे जिसमें तमाम जो सदस्य हैं मातोश्री शिवसेना के पहुंचेंगे। मंथन वहां पर होगा स्पोक्स पर्सन को लेकर। क्या इनपुट है वैदेही के पास चलते हैं। वैदेही, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, आज काफ़ी अहम बैठक जो है वो मातोश्री में है और मातोश्री के इस बैठक में शिवसेना के जुड़े जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, एक जो उद्धव ठाकरे गुट से जुड़े हैं, वो यहाँ पर मातोश्री आएंगे और काफ़ी अहम बैठक में मुख्य प्रवक्ता के तौर पर किसे जिम्मेदारी दी जाएगी ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिस तरह जिम्मेदारी संजय राउत पर थी, जिस तरह वो विरोधी दल यानी बीजेपी पर जिस तरह से प्रहार करते थे, जिस तरह से वो एक्शन करते थे, अगर वही जिम्मेदारी जो है वो अभी किसी को देनी होगी, और जिस वजह से ये काफ़ी अहम बैठक जो है वो यहाँ पर बुलाई है। और दूसरी ओर अगर हम देखें तो संजय राउत के खिलाफ जो है वो शिवसेना के गुट में काफ़ी नाराज़गी थी, और इस नाराज़गी के तौर पर सांसद, विधायक और बड़े नेता जो है उनका क्या कहना है ये भी देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिस तरह के आरोप जो है कल सुनील राउत इन्होंने किया था, उन्होंने ये कहा था कि संजय राउत को अरेस्ट कर उद्धव ठाकरे से और संजय राउत को दूर करने का ये प्रयास है। अगर ये दूर करने का प्रयास है तो उद्धव ठाकरे इनसे सांसद और विधायक क्या कुछ कहेंगे ये भी देखना काफी महत्वपूर्ण है। क्या नजर लगातार है शिवांगी ईडी ऑफिस से, शिवांगी के पास भी जाएंगे।